Yes, recording has started. Now we can start our session. Let me share entire screen. Yes. Okay. Is it the screen visible, everyone? Yes. ये हम लोगों ने कल देखा था. These are the formulas we have learned yesterday. Yes. चलो. I'll just give you one question. Compound interest पे हम लोग कुछ questions करते हैं. Where I will show you some tricks and techniques. Basic questions है कुछ. मतलब suppose question number 1. प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 15,000. रेट यू हैव 20% पर एनम है. टाइम विच इज गिवन 3 years. Time which is for 3 years, and you have to find students what? Compound interest, right? Yes. See, compound interest के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था. What was that formula? P in bracket 1 plus R upon 100 raised to T minus 1. This was the formula for what? Compound interest. But without using this, we can, with the help of one trick, we can find out compound interest up to 3 क्या होगा. Okay, now see, do not use this formula. What is principal? We have students say 15,000. Write down 15,000 here. At the rate of what? At the rate of 20%. 20%. क्लियर. हमें कितने साल के लिए फाइंड करना है? 3 years के लिए. सो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर एंड ये 3 years. प्लीज रिमेंबर मैं क्या कर रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन. Very simple concept is, suppose you have principal 15,000 at 20% and time which is given for 3 years. So what we have done, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमने लिखा है. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है विच इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. मतलब फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहेंगे एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ऑनवर्ड इट विल कीप चेंजिंग. अब यहां पर मुझे बताइए 15,000 का 20% कितना होगा? वो विल टेल मी फास्ट. 15,000 का 20%. यस, भारती ने सबसे पहले आंसर दिया है, देन फॉलोड बाय प्रज्वल, सानिका. दैट इज 3,000. राइट डाउन 3,000 ईयर. दैट्स इट. ये आपको लिखना है. व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? ये जो आपको 3,000 मिला उसको यहां पर लिख दो और ये 3,000 का 20% मुझे बोलो क्या होगा स्टूडेंट फास्ट. कितना होगा 3,000 का 20%? यस 600. वो यहां पर लिख दो. तो ये हो जाएगा 3,600. क्लियर एवरीवन दिस? यस. अब जो आपको यहां पर मिला उसको फिर से यहां पर कैरी करो 3,600 और उसका 20% बोलो कितना होगा? 3,600 का 20%. दैट इज 720. वेरी गुड. उसको यहां पर लिख दो और इसका एडिशन करो 0 2 3 1. दिस इज 4320. ओके. अब आपको फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years. सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू बी? फर्स्ट ईयर कितना मिला? 3,000. सेकेंड ईयर कितना मिला? 3,600 एंड थर्ड ईयर कितना मिला? 4320. इन तीनों का आप एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट इज नथिंग बट 10920. राइट डाउन दिस. सो दिस इज द प्रोसेस. Without using a formula, still you can find the compound interest. Clear everyone this method?
यस, आई विल रिपीट दिस इफ यू वांट. चलो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं. प्लीज पे अटेंशन. हमें डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई नहीं फाइंड करना है. भाग्यश्री, हमें क्या पूछा है? हमें खाली पूछा है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. प्लीज पे अटेंशन. प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000. रेट वी हैव 20% एंड टाइम वी हैव 3 years. प्लीज पे अटेंशन. और हमें निकालना है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर दिस एवरीवन? अगर आपको सपोज अगर आपको एसआई भी निकालना होता है, अगर एसआई भी निकालना है तो कैसे निकालोगे एसआई? व्हाट इज, पहला एसआई देख लीजिए. एसआई का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी अपॉन 100. क्लियर एवरीवन? व्हाट इज प्रिंसिपल? 15,000. व्हाट इज रेट? 20%. व्हाट इज टाइम? 3 years. यस, ये एक फॉर्मूला है. और मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? अगर आपको एसआई डायरेक्टली भी निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे? एसआई इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल 15,000 है, 20 into 3 करो, दैट वुड बी 60%. डायरेक्टली यहाँ पर 60% से मल्टीप्लाई करो, 2 0 विल गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा 9,000. क्लियर दिस एवरीवन? ये हो गया एसआई. सीआई कैसे निकालोगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. राइट? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर में क्या करोगे? 15,000 का 20% निकालो, दैट विल बी 3,000. यहां पर लिख दो. 15,000 का 20% कितना होगा स्टूडेंट? 3,000. उसको मैंने यहां पर लिखा. अब ये 3,000 को आपको यहां पर कैरी करना है. अब ये 3,000 का 20% कितना होगा? 600. उसका टोटल हो जाएगा 3,600. उसको यहां पर कैरी करना है. अब इसका 20% हो जाएगा 720 और उसका टोटल हो गया 4320. क्लियर दिस एवरीवन? आप जब तीनों को ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट? 3,000 प्लस 3,600 प्लस 4320. दिस विल गिव यू व्हाट? 10920. यस, इज दिस क्लियर? अभी आपको अगर डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 10,920 में से आप 9,000 को माइनस कर दो. This would be what? 1920. Clear everyone this? Yes, write down this. Okay, clear everyone? हाँ, यस शुभम, यस. 60% हमने कहाँ से लिया? ये 20 और ये 3. 20 into 3 शुभम, दिस विल बी व्हाट? 60%. क्लियर शुभम? चलो. ओके, नेक्स्ट ट्राई करो. सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल 20,000, रेट 15%, टाइम 3 years,
एंड आपको फाइंड करना है CI। करो फास्ट स्टूडेंट, फाइंड CI। कैसे करोगे? प्रिंसिपल 20,000, रेट 15% दिया है, टाइम दिया है 3 इयर्स, और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा? कितना है स्टूडेंट आंसर यहाँ पर? यस, वेरी गुड। ओके, सी विल कैलकुलेट एग्जैक्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। वेरी गुड प्रीति, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स 20,000 का 15% कितना होता है? टेल मी फास्ट। 20,000 का 15% कितना होगा? 3,000। अब ये 3,000 को हमने यहाँ पर कैरी कर लिया, वेरी गुड। अब 3,000 का 15% कितना होगा? 450, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया 3,4,5, सिंपल प्रोसेस है। फिर इसको यहाँ पर कैरी करो, 3,450। अब इसका 15% कितना होगा? 517.5 होगा। अब उसको ऐड करो, दिस विल बिकम 3,967.5। अब जब तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 10,417.5। यस, वेरी गुड, क्लियर एवरीवन, क्लियर सबको ये? यस, थैंक यू। चलो ग्रेट। तो कोई भी लेवल का अगर क्वेश्चन होता है जहां पर आपको CI निकाल रहा है, यू हैव अ प्रिंसिपल और आपको रेट दिया है और टाइम पता है, तो यू कैन विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला यू कैन solve with the help of this method. Now suppose principal you have 18,000, रेट आपके पास 20% दिया है, टाइम आपके पास दिया है स्टूडेंट्स 1.5 ईयर्स, एंड आपको फाइंड करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे करोगे हाफ ईयरली? आपको एनुअली नहीं निकालना है, आपको हाफ ईयरली निकालना है।
ओके, यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था व्हाट डू मीन बाय हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कितनी बार होता है? साल में 2 बार। तो जैसे हमें पता है कि रेट अगर 20% होगा तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। और टाइम को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 1.5 है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 3 years। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर क्वार्टरली होगा तो हम लोग डिवाइड बाय 4 करेंगे आ रेट को और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे टाइम को। नहीं प्रज्वल, दिस इज रॉन्ग आंसर बिकॉज ये मेथड आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, आपको निकालना है, अब आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 3 years। आपका प्रिंसिपल 18,000 है, बट आप 20% पे नहीं, आप 10% पे कैलकुलेट करोगे। तो 18,000 का 10% कितना होगा? 1800। इसको यहां पर लिखो। इसका 10% हो गया 180, ये हो जाएगा 1980, इसको यहां पर लिखो। उसका हो जाएगा 10% 198, ये हो जाएगा 2178। क्लियर एवरीवन दिस? अब जब तीनों का आप लोग ऐड करोगे 1800, 1980 एंड 2178 which is equal to 595। Write down, this is your actual answer। Clear everyone this? So read the question carefully whether if they have asked for annually, half yearly or quarterly. Clear everyone this? Okay, now students see, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। लेट मी जस्ट गिव यू सम कॉन्सेप्ट। इसमें और कुछ सपोज अगर आपको रेट दिया है 125% और टाइम आपको दिया एक्चुअली 3 साल के लिए, ये ध्यान में रख लीजिए। आपका रेट 125% है और आपका टाइम 3 years है, तो पहले चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 125% का फ्रैक्शन में क्या होगा। व्हाट इज 125%? 125% नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स? 1/8। क्लियर एवरीवन? यस, दिस इज 1/8 हो गया। 125% का फ्रैक्शन में होगा 1/8, वैल्यू को याद रखो। अब जिसमें से स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला है ये 1, इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, और जो नीचे वाला है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्लियर एवरीवन? आप जब दोनों को ऐड करोगे, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा टोटल अमाउंट, और जो आपका होगा 1 + 8 विच इज इक्वल टू 9। यहां तो सबको क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट है। सपोज अगर अगर ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, सपोज कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अगर आपको रेट दिया है 16/2/3% और टाइम फिर से सपोज 3 साल के लिए है, तो ये 16/2/3% का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विच इज नथिंग बट 1/6। इसको ध्यान में रख लीजिए, 1/6। तो ये 1 क्या होगा? एज यूजुअल इंटरेस्ट। किस पे मिला आपको? 6 रुपए पे, मतलब वो आपका हो गया प्रिंसिपल। आप जब दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7, ये आपको मिलेगा टोटल अमाउंट। क्लियर एवरीवन दिस? तो ये आपको रिवर्स कैलकुलेशन में काम में आता है। रिवर्स इन द सेंस व्हाट? जब आपको रेट दिया है, टाइम दिया है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और आपको निकालना है प्रिंसिपल, रिवर्स कैलकुलेशन में ये आपको डेफिनेटली यूज होता है स्टूडेंट।
ये अगर आपको क्लियर हो गया है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लीज पे अटेंशन। ये आप लोगों ने लिख लिया, और ये जो वैल्यूज है, ये वाला जो वैल्यूज, ये मैंने आपको इनिशियल, आपको देखो चार्ट मिले रहेंगे, वो चार्ट में ये सारे वैल्यूज हमने कवर किया हुआ है। अब देखो आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको रेट दिया है 16.2/3%, टाइम जो है आपका 3 साल का है, 3 इयर्स, और आपको एक कंडीशन, एक और एक इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI विच इज इक्वल टू 420। ये भी आपको दिया, मतलब डिफरेंस बिटवीन तीसरे साल का CI एंड दूसरे साल के CI में 420 का डिफरेंस दिया हुआ है। अब इसको रिवर्स कैसे करोगे, नाउ पे अटेंशन, हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। आप यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, मेरा रेट देखो स्टूडेंट्स क्या है, 16.2/3%। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, 16.2/3% मतलब कितना होगा? एग्जैक्टली 1/6 होगा, जिसमें से 1 मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट, और 6 मेरा होगा प्रिंसिपल। लेकिन ये हो गया 1 ईयर के लिए, फॉर ईयर। आपको कितने साल के निकालना है, 3 साल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 × 6 × 6 मेरा कितना होगा, 216। ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। यहाँ ये सबको क्लियर हो गया? मैंने 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज मेरे को यहाँ पर टाइम कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ओके। अब मुझे बताइए, आपको 3 साल के लिए निकालना है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर करो। अब मुझे बताइए 216 का 1/6 कितना होगा स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल 216 है जो हमें मिला हुआ है, और उसका R% कितना है, 1/6 है। तो 216 का 1/6 कितना होगा, 6×3 = 18, 6×6 = 36, राइट? एग्जैक्टली, तो यहां पर 36 लिख दीजिए। अब सभी को पता है 36 यहां पर आएगा। अब 36 का 1/6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 6, वो यहां पर आएगा, ये हो गया 42। अब 42 यहां पर आएगा, 42 का 1/6 होगा 7, यहां पर आया 49। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू बी? अब हमें डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर का CI कितना है, 49 मिला है, यहां पर लिख दो। और सेकेंड ईयर का CI कितना है, 42। उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 420 का एक्चुअली दिया हुआ है, और हमें कितना मिला है, 49 में से 42 गया तो मुझे 7 मिला। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 420 स्टूडेंट्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 420 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, 60। वेरी गुड। तो हमें एक्चुअल प्रिंसिपल क्या मिलेगा, एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होगा, एक्चुअल प्रिंसिपल कितना होगा, जो मुझे एक्चुअली मिला था कितना, 216 इंटू जो आपको मिला 61 यूनिट का, मल्टीप्लाई करो। तो ये आपका हो जाएगा 12960। दिस इज योर आंसर, राइट डाउन दिस। शुभम, अपने ग्रुप पे स्टार्टिंगला मी जो चार्ट टाकला होता, त्या चार्ट मध्ये सगळे पर्सेंटेज दिलेले आहेत, नसेल तर मी परत टाकतो.
चलो, clear everyone this? I'll give you same question to solve everyone. Okay, मैं फिर से इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। मुझे प्रिंसिपल दिया था, फाइंड करना था, मेरे पास रेट था 16 2/3%, जिसको मैं पकड़ता हूं 1/6, और मेरे पास टाइम है 3 साल के लिए। अब ये 1/6 में स्टूडेंट्स आपको पता है ऊपर वाला 1 होता है इंटरेस्ट और नीचे वाला 6 होगा प्रिंसिपल, लेकिन ये होता है फॉर ईयर। हमें कितने साल के लिए निकालना है? 3 साल के लिए। तो 6 इंटू 6 करोगे तो आपको मिलेगा 216। ये एक्चुअली होगा 3 साल के लिए प्रिंसिपल। अब 216 कितने रेट पे है? एट द रेट ऑफ व्हाट? 1/6। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर देखो, 216 का 1/6 होगा 36, 36 यहां पर कैरी हो गया, उसका 1/6 होगा 6, ये हो गया 42, 42 यहां पर कैरी हो गया, उसका 1/6 होगा 7, तो ये हो गया 49। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 49 में से 42 गया, डिफरेंस है 7, लेकिन एक्चुअल आपको डिफरेंस कितना दिया था? 420 का। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 420 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 420/7, ये होगा 60। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 है तो 216 यूनिट का कितना होगा स्टूडेंट? सो 216 इंटू 60 करना है। दिस विल बी 12960। क्लियर एवरीवन दिस? तो ये सबसे फास्ट मेथड है, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा ये। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? चलो, अभी आप लोग ट्राई करो। एक प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको सेम 16 2/3% दिया है, टाइम आपको सेम है 3 साल के लिए है, और आपको डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई बोला हुआ है, विच इज नथिंग बट 5.70। करो फास्ट। चलो, क्या आएगा? देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, सेम रेट कितना होगा? व्हाट इज रेट? 16 2/3% है, राइट, विच इज इक्वल टू 1/6। 1 हो गया इंटरेस्ट, 6 हो गया प्रिंसिपल, 3 साल के लिए, तो इसको 6 इंटू 6 करो, तो प्रिंसिपल 3 साल के लिए कितना हो गया? 216। यस, अब 216 का 1/6 सेम करना होगा, 216 का सेम 1 2 3, 216 का 1/6 होगा 36, 36 यहां पर आया, उसका हो गया 6, ये हो गया 42, 42 यहां पर आया, उसका आया 7, यहां पर आया 49। अब लेकिन स्टूडेंट्स आपको देखो यहां पर ये मेंशन नहीं किया है कि सेकेंड एंड थर्ड ईयर का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो आपको क्या करना है, आप
आपको CI एंड SI, एक्चुअल CI एंड SI का डिफरेंस आपको 5.70 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, ये आपका जो करंट, ये आपका जो है 49, ये 49 में से ये 42 माइनस करो तो आपको मिलेगा CI, ये है 7, और ये 36 पे आपने जो 1/6 निकाला, ये वाला 6, ये इसमें ऐड कर दो। क्लियर? आप वैसे कर सकते हो, या दूसरा मेथड मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करोगे। 1 मिनट। थर्टी सिक्स हो गया, 36 यहां पर आ गया, उसका 1/6 हो गया 6, तो ये हो गया 42। यहां पर 42 आया, उसका 1/6 हो जाएगा 7, तो ये 49 हो गया। यस। अब ये 49 में से स्टूडेंट, ये 49 में से आप ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला इंटरेस्ट माइनस करो, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, माइनस करो, कितना मिलेगा आपको? 13 मिला, प्लस उसमें ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 19। यस, ये आपका हो गया 19। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये आपको जो दिया हुआ है, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। 19। तो देख लीजिए अभी यहाँ पर सेम प्रोसेस है, 19 यूनिट विच इज इक्वल टू 5.70 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.3। क्लियर एवरीवन? 0.3 और 0.30 जो भी होगा, तो 1 यूनिट का 0.30 है, तो हमें क्या करना है, 216 यूनिट का कितना होगा स्टूडेंट? तो 216 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, विच विल बी 64.8। राइट डाउन दिस। अरे वो कहाँ चला गया? चलो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। रेट 16 2/3 था, जिसको हमने पकड़ा 1/6, 1 हो गया इंटरेस्ट, 6 हो गया प्रिंसिपल, लेकिन ये कितने साल के लिए था? फॉर 3 ईयर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 साल करो, ये हो गया 216। अब 216 3 साल के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये हमने ऑलरेडी किया था पिछले क्वेश्चन में भी। तो 216 का 6% कितना होगा? 36। यहाँ पर 36 आया, उसका 1/6 हो गया 6, ये हो गया 42। 42 यहाँ पर आया, उसका 1/6 होगा 7, तो ये हो गया 49। 49 में से पहला 36 को माइनस करो, जो आपको देगा 13, और प्लस ये कंपोनेंट इसमें ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 19। अब 19 यूनिट का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ था स्टूडेंट्स, ये जो हमने डिफरेंस निकाला, 19 यूनिट का वैल्यू दिया था 5.70, तो 1 यूनिट का कितना होगा? 0.3। तो मेरे पास यूनिट कितने हैं? 216। 216 इंटू 0.3 करो, 8.64 आपका हो गया प्रिंसिपल। राइट डाउन दिस। तो रिवर्स कैलकुलेशन आपको करने को आना चाहिए, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। बिकॉज हमें हमें भाग्यश्री, बिकॉज हमें यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सीआई निकालना था, तो हम लोग बेटर और क्या दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते थे, ये जो आपको एट द एंड में जो सीआई मिला है 49, इसमें आप ये 6 को ऐड कर सकते थे,
तो 49 प्लस 6 कितना होता था? 55। और जिसमें से आप ये एसआई को माइनस कर देते तो भी आपको 19 मिलता था। रिमेंबर दिस, क्योंकि आपको डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई निकालना है। इट मीन्स व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपको सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है। थैंक यू ऋतुजा। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए। ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला आप लोग ट्राई करो। रिवर्स क्वेश्चन ही है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जाम। लिखो ये क्वेश्चन। इफ CI of a sum for 3 years at 5% per annum be rupees 126.10, then what will be SI of the same sum for the same period and at the same rate. ट्राई करो ये। आपको सीआई दिया है 126.10, 3 साल के लिए दिया है 5% पे। तो आपको क्या फाइंड करना है? देन व्हाट विल बी द एसआई? आपको निकालना है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। ट्राई करो ये वाला। मतलब यहाँ पर आपको पहले देखो, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है 5% दिया हुआ है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया और टाइम दिया है। इससे स्टूडेंट्स आप लोग क्या निकालोगे? सम मतलब आप लोग क्या निकालोगे? इससे निकालोगे प्रिंसिपल। अगर आपको प्रिंसिपल मिलेगा तो आप सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि आपको सेम रेट पे निकालना है, सेम टाइम पे निकालना है। तो हमने जो अभी 2 मेथड किया है, 2 क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई किया, वही मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करके आप मुझे बताइए प्रिंसिपल क्या होगा।
ओके चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू, प्लीज पे अटेंशन नाउ स्टूडेंट्स। कैसे करोगे? देखो रेट क्या है, मैं अब इसको मिटा देता हूं। रेट मुझे बोलो क्या है, रेट क्या है स्टूडेंट्स? 5%। 5% का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 5/100, यस और नो? और इसका मतलब क्या होता है? 1/20। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए, 1 क्या है? इंटरेस्ट। और ये 20 क्या है? प्रिंसिपल। लेकिन ये प्रिंसिपल मुझे कितने साल के निकालना है? 3 साल के लिए। तो कितना होगा? 20 × 20 × 20 कितना होगा स्टूडेंट्स? ये हो गया 8000। इज दिस क्लियर? अब 3 साल के लिए निकालना है। 1 2 3। सो 8000 का आप क्या निकालोगे? 1/20। तो 8000 का 1/20 कितना होगा स्टूडेंट्स? 400। अब ये 400 यहां पर आ गया। 400 का 1/20 कितना होगा स्टूडेंट्स? 20 होगा। सो दिस विल बिकम 420। अब ये 420 यहां पर गया स्टूडेंट्स, यस और नो? अब 420 का अगेन 1/20, तो ये होगा 21। सो दिस विल बिकम 441 हो गया। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब टोटल सीआई कितना होगा देखो। एक्चुअली आपको सीआई का वैल्यू कितना दिया है? 126.10, ये एक्चुअली आपको दिया हुआ है। बट एक्चुअल सीआई कितना आया? 400 प्लस 420 प्लस 441, विच इज गोइंग टू बी 1261। वेरी गुड, ये आया 1261। लेकिन इतना वैल्यू विच इज इक्वल टू 1261, तो ये इक्वल कर दो 126.10 विच इज इक्वल टू 1261। अब ये पॉइंट है, अगर इफ आई रिमूव दिस पॉइंट तो 12610 डिवाइड बाय 100 नीचे होगा, यस और नो? सो दिस जीरो एंड दिस जीरो विल गेट कैंसल्ड। यस और नो स्टूडेंट? सो फाइनली 1 unit is equal to what? ये 1260, 1 unit is equal to कितना होगा? 1261। ये 10 यहां पर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय 1261 होगा। ये कैंसिल हो गया तो बचा ओनली 10। अब ये जो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू आता है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट? ये वाले वैल्यू से जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना है अपना? 1 मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट। वेट अ मिनट। 1 मिनट स्टूडेंट। ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट। वेट मिनट फ्रेंड्स, यस ये 1261 आया। तो ये वैल्यू जो आपको आया है 1261 विच इज इक्वल टू द वैल्यू आपको जो दिया था, सी आई वैल्यू कितना था? 126.10 था। तो आप लोग क्या करो, आई जस्ट एक्सप्लेन हियर। 126.61 विच इज इक्वल टू 126.10 जो दिया हुआ है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 12610 डिवाइड बाई 100 इंटू नीचे 1261 होगा। तो ये 1261, ये 1261 कैंसल, ये जीरो, तो एक्चुअली 1 यूनिट का वैल्यू आया 1/10। यस। अब ये 1/10 आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो।
तो प्रिंसिपल कितना होगा 8000 इंटू 1/10 विच इज इक्वल टू 800 आ गया. राइट डाउन दिस. अब ये प्रिंसिपल अब फॉर्मूले में भर दीजिए. एसआई का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100. कर सकते हो ना अभी ये. राइट डाउन दिस. Yes, very good, Ganesh. Yes, perfect. चलो, इज दिस क्लियर? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें से लेते हैं. जस्ट अ मोमेंट. फाइल में कुछ क्वेश्चन है क्या, देखते हैं. वेट अ मिनट. ये भी अच्छे क्वेश्चन है. और कुछ क्वेश्चन, एक मिनट. पहला ही फाइल लेना चाहिए था. यस यस. नाउ ये ट्राई करो स्टूडेंट्स. पहला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दिस वाज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम. रुपीज 6100 was partly invested in scheme A at 10% per annum compound interest बोला है. Compounded annually how many years? For 2 years. And partly in scheme B at 10% per annum simple interest for 4 years. देखो, and both schemes unequal interest. अब इसका मतलब क्या है? दोनों स्कीम इक्वल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. ये है, दोनों तरफ सेम अर्निंग हो रहा है. हमने यही क्वेश्चन कल किया था जहां पर हमने दोनों तरफ सिंपल इंटरेस्ट यूज किया था. अब हमें एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट करना है. ट्राई करो ये. और हमें ये पूछा है कि हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए. यस. यहाँ पर स्टूडेंट देखो क्या होगा. 6100 was partly invested scheme A at 10% CI. तो CI में हम लोग पकड़ लेते हैं स्टूडेंट्स की अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं CI में X. तो अपना अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज अमाउंट फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P in bracket 1 plus R upon 100 raised to T minus 1. Is this clear everyone? ये वाला अपना फॉर्मूला है. मैं यहां पर लिख देता हूँ फॉर्मूला. P का वैल्यू में पकड़ता हूँ X. यहाँ का P का वैल्यू में पकड़ता हूँ X. इन ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100.
रेस टू टी मतलब ये होगा 2 -1 हो गया। एसआई का आपको पता है व्हाट इज प्रिंसिपल। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर 61, आप मुझे बताइए 6100 में से अगर एक्स अमाउंट सीआई पे इन्वेस्ट किया तो यहां पर कितना अमाउंट बचेगा जो एसआई में इन्वेस्ट होगा? टेल मी फास्ट। कितना अमाउंट होगा स्टूडेंट? एक्स माइनस सीआई नहीं होगा भारती, 6100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 6100 में से एक्स गया है ना, एक्स प्रिंसिपल पकड़ा है, तो यहां पर होगा 6100 माइनस एक्स। क्लियर एवरीवन दिस? तो यहां पर होगा प्रिंसिपल 6100 माइनस एक्स। व्हाट इज आर? रेट है स्टूडेंट्स, यहां पर भी 10% है, और ये कितने साल के लिए? 4 ईयर से, डिवाइड बाई ये होगा 100। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, 10 1 जा 10 10 जा, फास्ट कर सकते हैं। अब क्रॉस करो, 10 1 जा 10 + 1 11, तो यहां पर वैल्यू क्या होगा? 11/10, उसका स्क्वायर -1। होप दिस क्लियर एवरीवन? और यहां पर हो जाएगा 10 × 4 40 होगा, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर एवरीवन? अब अगर आप आगे आप मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट आपको क्या क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा, डायरेक्ट क्रॉस करो तो 2 0, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, -4x, ये डायरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाई 10 हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, 11/10 है, प्लीज पे अटेंशन। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो। प्लीज पे अटेंशन। देखो 11/10 है, मतलब 11/10 का स्क्वायर है, और -1, ये ऐसा वैल्यू है, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, 10 का स्क्वायर होगा 100, -1 होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो स्टूडेंट नीचे 1 होता है, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं, ये आपको समझना है कैसे कर रहा हूं मैं। तो 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 121 1 जा 121, -100 1 जा 100, डिवाइड बाय व्हाट? 100 1 जा 100। तो फाइनली यहाँ का वैल्यू क्या होगा? 21/100। इज दिस क्लियर? तो डायरेक्टली व्हाट यू कैन राइट हियर, 21x डिवाइड बाय 100। होप दिस क्लियर एवरीवन? विच इज इक्वल टू 24400 -4x अपॉन 10। अब ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो गया। क्लियर दिस एवरीवन? यस। नाउ व्हेन यू गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सी व्हाट यू विल गेट, जस्ट पे अटेंशन। क्रॉस करो तो ये होगा 21x। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, आई नीड स्पेस टू एक्सप्लेन यू। ये आपको समझ में आ रहेगा कहां से 21x/100 आया है। सी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 21x विच इज इक्वल टू, ये 10 इन पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 244, 3 बार 0 -40x। अब ये 40x यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम 61x विच इज इक्वल टू 244,000। तो 61 का 4 गुना, तो x का वैल्यू कितना आया? 4000। राइट डाउन दिस, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये ऐसे क्वेश्चन जहां पर आते हैं जहां पर आपको x का वैल्यू निकालना होता है कि कितना इन्वेस्ट किया है, और इसीलिए हमने क्या किया कि x वैल्यू हमने a में पकड़ा ताकि अपना कैलकुलेशन और बढ़े नहीं।
Yes. Clear this? Yes. अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का क्लियर? चलो अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या बताया है कि अ सम ऑफ रुपीज 198, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 198 है। है डिपॉजिटेड एट CI डबल इटसेल्फ आफ्टर 4 years। हर 4 साल के बाद वो डबल हो रहा है। और ये पूछा है कि आफ्टर 20 years इट विल बी व्हाट। कैसे करोगे? एनीवन? स्टूडेंट्स क्या आंसर हो सकता है? यहां पर क्या हो सकता है देखो, 198 डिपॉजिटेड एट CI डबल इटसेल्फ आफ्टर 4 years। मतलब समझो यहां पर समझो एक्स अमाउंट डाला हुआ है। देखो प्लीज पे अटेंशन, मैं 198 की जगह पर एक्स पकड़ता हूं। ओके, अब ये एक्स 4 साल के बाद कितना होगा मुझे बोलो स्टूडेंट्स? 4 साल के बाद कितना होगा? फास्ट नहीं, नहीं भारती, डबल बोला है ना, डबल होगा मतलब कितना होगा? नहीं मंजूषा, डबल बोला है, एक्स का डबल। एक्स का डबल कितना होगा? 2x। यस वेरी गुड, क्लियर लवीना, वेरी गुड, ये 2x होगा। अब नेक्स्ट 4, अब मुझे बोलो नेक्स्ट 4 ईयर में कितना होगा? अब ये 2x का कितना होगा नेक्स्ट 4 साल के लिए? डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। यस। अब नेक्स्ट 4 इयर्स मुझे बोलो नेक्स्ट 4 साल में 4x का कितना होगा डबल? 8x। देखो सिंपल प्रोसेस समझा रहा हूं, बहुत सिंपल प्रोसेस से। अब नेक्स्ट 4 साल में बोलो मुझे कितना होगा? 8x का बोलो कितना होगा? 16x। यस। हमें कितने साल तक करना है? 20 years तक। तो ये मेरे कितने साल हो गए? 4 4 4 16 ही साल हो गए, और एक 4 साल लो तो 16 का कितना होगा? 32x। यस। मतलब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैंने समझो यहां पर अगर 10 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उसका 32 टाइम कितना होता? 10 इंटू 32 करना पड़ता, तो ये हो जाता 320। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि मैं जो अमाउंट डाल रहा हूं उसका 20 साल के बाद कितना टाइम हो रहा है? 32 टाइम, 32 टाइम्स हो रहा है। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस।
तो आपने अमाउंट डाला कितना था 198, उसको मल्टीप्लाई बाय करो 32 टाइम से, आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पर मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूं, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, खाली लास्ट डिजिट देखो, यहां पर 8 है और यहां पर 2 है, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, मतलब लास्ट का डिजिट 6 होना चाहिए, कहां पर है 6 लास्ट का डिजिट? तो आपका आंसर हो गया 6336, राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? ये वाला समझा हमने कैसे, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने किया हुआ है, ऐसे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया हमने। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन दिस? ओके, नेक्स्ट करो। ओके, थैंक यू। एटलीस्ट रिप्लाई करो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो स्टूडेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। लता हैड 40,000, लता के पास 40,000 है। शी इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम ए एट सीआई। अब देखो सम अमाउंट मतलब 40,000 में से कुछ अमाउंट, तो सीआई में करने के लिए उसको एक्स पकड़ो। लेकिन यहां पर सॉरी, यहां पर हमें क्या बोला है, एक्स पकड़ो। ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन स्कीम बी एट एसआई 10%, इफ शी गॉट सेम इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, देन हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट इन स्कीम बी? करो फास्ट, ये अभी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। सी, लता के पास 40,000 थे, जिसने उसने दो स्कीम में डाला, स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए हम लोग पकड़ते हैं एट सीआई और स्कीम बी पकड़ते हैं एट एसआई। स्कीम ए पे वो समझो उसने डिपॉजिट किया 100 रुपीज, रेट क्या है 15% पे, एंड कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए बोला, आफ्टर 1 ईयर, एंड ऑफ द 1 ईयर। यस, किसी का ऋतुजा का डी आया है नहीं, देखो यहां पर फिर से देख लीजिए, बी कितना होगा? अगर मुझे बताइए स्टूडेंट्स, 40,000 में से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के स्कीम पे लगाया 100 रुपया, तो बी में कितना रहेगा? 40,000 माइनस एक्स, एट द रेट ऑफ व्हाट? एसआई 10%, और यहां पर भी ईयर कितना? 1 साल है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों तरफ 1 साल के बाद पूछा रहेगा, तो दोनों तरफ मिलने वाला सीआई और एसआई ऑन व्हाट? ऑन एनी सम वुड बी व्हाट? इक्वल। तो यहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, बिकॉज
जो एसआई का जो अमाउंट मिलेगा वही सीआई का अमाउंट होगा। तो आप डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 10% ऑफ व्हाट, 40,000 माइनस एक्स। इतना ही लिखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रहेगा 15x विच इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 4 lakhs और माइनस 10x होगा। अब ये यहां पर आके हो जाएगा 25x विच इज इक्वल टू 4 lakhs। यस, नाउ x इज इक्वल टू व्हाट, 4 lakhs डिवाइड बाय 25, दिस विल गिव यू आपको 16,000, 16,000 क्लियर। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या हो गया है, ये अमाउंट आपका हो गया है आपने जो ए में इन्वेस्ट किया है। एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, स्कीम बी में कितना किया है। तो स्कीम बी में कितना करोगे, स्कीम बी में 40,000 में से आपका एक्स का अमाउंट 16,000 माइनस कर दो, कितना आया 24,000। यस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन दिस? सो दिस वाज वेरी सिंपल। हाँ, अगर ये सेकेंड ईयर के बाद पूछा होता स्टूडेंट, तो यहां पर आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो ये वाला P in bracket 1 plus R upon 100 रेस टू टी माइनस 1 वाला, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। बट यहां पर देखो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर बोला है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज किसी भी प्रिंसिपल पे पहले साल मिलने वाला सीआई एंड एसआई दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, नाउ ट्राई स्टूडेंट दिस, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन अमाउंट इज गिवन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। What is answer going to be, student? Come. ओके, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको
एक पहले वाले मेथड मैंने बताया था कैसे करना है। होप आपको ये याद होगा ना, मैंने आपको बताया था रेट अगर 8% है, ये वाला एक मेथड मैंने आपको बताया था, तो आप लोग क्या करोगे, 8% मतलब इफ यू डिवाइड बाई 4 टू जा, और ये होगा 25, राइट, 2/24 टू जा 20/4 जा 100। यस, वेरी गुड प्रतीक्षा। तो दिस विल गिव यू, ये आपका होगा इंटरेस्ट और ये आपका होगा प्रिंसिपल। आपको 2 साल के लिए निकालना है, तो 25 इंटू 25 वुड बी 625 होगा। आप 625 का आप 2 साल ऐसे निकालोगे, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। यस सर, नो, आप ऐसे कर सकते हो। ये एक मेथड है जो मैंने बताया। अपना एक ट्रिक लिख लीजिए, एक फॉर्मूला ले लीजिए, इससे भी आप कर सकते हो। राइट डाउन ट्रिक, डायरेक्टली आपको मिलेगा व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट विच इज इक्वल टू, यस ऋतुजा 55,000 करेक्ट सबका है। अमाउंट विच इज इक्वल टू, राइट डाउन, ये वाला फॉर्मूला भी सबसे इजी है, डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बस ये ध्यान में रख लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस, 352, 100 स्क्वायर 100 इंटू 100 लिख दो, डिवाइड आर, रेट इज व्हाट, 8 इंटू 8। If you solve this, students, you will get what, 55,000. Write down this. This is your answer. आप सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8 4 जा 32, 3 आया, 8 4 जा 32। क्लियर एवरीवन? नाउ 4 2 जा 8, 4 1 जा ये आया, 2 1 जा यहाँ पर हो गया 50। तो देखो आपका आंसर आया 55,000। क्लियर दिस एवरीवन? इज इट इजी? यस, ग्रेट। चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। द डिफरेंस बिटवीन, वही सेम चीज है, द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई compounded annually at the same rate of interest on a sum of money at the end of the 2 years is rupees 162। मतलब 2 साल के बाद डिफरेंस बिटवीन एस एंड सी आपको दिया है 162। तो हमें फाइंड करना है कि क्या रेट पे, व्हाट इज द डेफिनेटली द रेट परसेंट पर एनम होगा। क्या होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करो, यही फॉर्मूले से करो स्टूडेंट्स, तुरंत हो जाएगा। क्या होगा मुझे बोलो। देखो यहां पर स्टूडेंट, देखो क्या दिया है, अपना फॉर्मूला क्या है, अमाउंट विच इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस का स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेट, आर निकाल, आर को मैं यहां पर ले जाऊंगा, अमाउंट को यहां पर लाता हूं। तो आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिफरेंस स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, अमाउंट। अब आपको आर निकालने के लिए आपको डिफरेंस पता है, कितना डिफरेंस है, 162। सॉरी, डिफरेंस का स्क्वायर नहीं, दैट इज ओनली डिफरेंस है, दैट इज 162 आपको पता है। मैंने अगर यहां पर भर दिया 162 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, ए, तो आपको ए का वैल्यू पता नहीं है स्टूडेंट। क्लियर एवरीवन दिस? इट मींस व्हाट, यहां पर आपको आर का भी वैल्यू पता नहीं और आपको ए का भी वैल्यू पता नहीं। तो एक ही इक्वेशन में अगर आपको दो वैल्यू अननोन होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट। राइट डाउन दिस, ऑप्शन नंबर डी।
Clear this, everyone? Student, clear this? Yes. Try करो क्वेश्चन नंबर 10 and then we'll stop our session. तो यहाँ पर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कवर कर लिया है. आप लोगों को असाइनमेंट्स दोनों के मिल जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बाय टुडे. क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो. The simple interest occurred on a certain principal at a rate of 9% per annum in 5 years is rupees 14,400. And what would be the CI, interest occurred on the same principal in 2 years at the rate of 4%. देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट 9% पर एनम के हिसाब से 5 साल के लिए 14, मतलब 9 इंटू 5 कितना होगा, 45%. 45% का वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स 14,400. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो हमें क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल इन 2 years एट द रेट ऑफ 4% फॉर पीसीपीए. तो ये 2 साल के लिए आप कैसे करोगे, और एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहता हूं. ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड 100. इसको याद रखो सीआई निकालने के लिए, ऐसे भी आप निकाल सकते हो. तो ए, व्हाट इज ए, कितना है, 4% पर एनम 2 साल के लिए. तो 4 + 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100. 8 + 4 4 16 अपॉन 100 दैट इज 0.16. तो ये जाएगा 8.16%. तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अगर 45% विच इज इक्वल टू, अगर 14,400 होता है जो दिया है, तो 8.16% विच इज इक्वल टू कितना. yes, ये हमें निकालना है. क्लियर दिस एवरीवन? So just go for a cross multiplication. X into 45%, which is equal to 14,400 into 8.16%. परसेंट कैंसल हो जाएगा, ये और ये. तो बाय एट द एंड ये 45 नीचे यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो दैट वैल्यू विल गिव यू 2611.20. राइट डाउन दिस. Yes, Shubham, definitely I will put that list. Is this clear, everyone? चलो स्टूडेंट, आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं. This is what we have covered today is what simple interest and compound interest, both the chapters we have finished. Yes, definitely I will upload that, don't worry. Chalo, thank you students, thank you for joining. We'll meet tomorrow at same time.